मन कैसे जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बता। सही बात तो यह है कि जुग जुगान से जब से सोचते हैं यहाँ आई, तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गए। अब ये सो गई, इसमें फंस गई, परमार्थ की तरफ से सो गई। अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है, और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रही है कि भाई प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन यहाँ आकर के अंधेरे में सो गया तो तलाश तो कर रहा है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है, तो परमार्थ से सो गया। अब ये इसमें जा गया, भटक रहा, भटकने में तो जा गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में भागता फिरता, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमार्थ से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा, मैं उसके जागने का उपाय बताता हूँ। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा, उसका ये उपाय बताता हूँ और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो। तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब काम किया, पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जितना भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए। कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत सब किया। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार। या आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे, क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए जब मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। तो जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं आप। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते हो। कोई अगर कहे कि 20 विद्या है तो 20 से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में दूसरी दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी लेखनी है। लेकिन आप क्या कहते हो मैं सब जानता हूँ, तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़े लिखे हो, ये खाना बनाओ, आप कह लगे ये तो हमने कभी नहीं बनाया, तो फिर आप जानते क्या हो? एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उनसे कह लो ये रोटी बनाओ, ये मोटी रोटी कह लगे तो हमको नहीं आएगा, तो आप क्या जानते हो? लेकिन घमंड है, अहंकार है कि हमने सब कुछ जान लिया, तो ये भी धोखा है। क्योंकि मन सो रहा, जिस स्थान से मन आया और वहां ना पहुंच सका तो सो ही रहा। अब वहां नहीं जाने का रास्ता, भटक गया, भूल गया। अब कोई बताए तब तो जाए, कोई जानकार तो है नहीं है, तो बताएगा कैसे, आपको मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कि भाई तीरथ व्रत में लगा दिया मन को कि शायद हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाएगा, और फिर आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया। तो कोई विद्या में, कोई पहलवानी में लगा देता कि मुझसे ज्यादा कोई पहलवान नहीं है, मैं बड़ी दंड कसरत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं ये कुश्ती करते हैं, उसी में अहंकार हो गया। तो ये अज्ञान कुछ है नहीं, न कुश्ती में कोई मजा है और न उसमें कुछ मजा, आनंद तो कुछ मिला नहीं। फिर जैसे के तैसे रह गए। तो कहते हैं सो गया परमार्थ से, अब भटक रहा। शायद ऐसा लगता है पहलवानी में, विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में, तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा, भटकता नहीं।
यह है उसकी दौड़। अभी पता नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता जब भूल गया पता नहीं। अब इसमें लग गया, इंद्रियों के दरवाजों पर अमल कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय पे कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता है, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता, अंत में कहता है कि ऐसे चला गया, कुछ नहीं मिला। कहते हैं भाई, तो उस समय क्या हो सकता, जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी होने लगी, तब कहता कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा। तो और क्या उपाय, तो तुमने सब कुछ कर लिया, बोलो। अस उपाव हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगा नया। अब कहती है प्रेमी सूरत की, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत ये सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के उपाय थे, पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन बस में नहीं हुआ, बस में नहीं हुआ। बहुत उपाय किए, लेकिन मन नहीं जगा, जैसा कहते ऐसा सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जोगते कहीं पर। कहते खोजते खोजते तलाश करते करते कि भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला। तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण देकर कि देखो ये रास्ता है, और हम तुमको बताते। ये हमारा नहीं है, जितने भी संता है सबका यही रास्ता है, हमारा भी वही रास्ता है। बोलो। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब वो 3 चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और फिर संत सेवो, यानी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे तो करो। और तन और मन, ये दोनों चीजें उन पर चढ़ा दो। यही तो सब बेकार के, तो कहते हैं बेकार की चीजें उनको दे दो। अरे भाई उनसे को तो कहते हैं कि जो तुमने अरे भला बुरा किया सब चढ़ा दो, सब दो। तो तुम मतलब ये है कि भले को क्या मतलब ये है कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते ही नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा है। उसको तो तन मन, जो आपने जिससे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रख लेता। कहते हैं तन मन करो उन पर निचावन, कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ अपने को लिए, आपका उन्हें दे दो कि मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा चाहो आप। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संत सेवा करो, उसके बाद में मतलब ये कुर्बान करो तन और मन को। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं, उनकी वस्तु हो गई। वो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं है, अब उससे ये काम करो, ये जो हम बताए ये अब काम करो। तो आपको काम करना चाहिए। अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब उनकी सेवा ही नहीं किया, ना आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, आप तो उनका है। वो कहते हैं हम लोग ये काम करो, यानी क्या काम करो, जो हम रास्ता बताए वो भजन करो आप। तो आप बैठ करके मन को भगाते हो, जब इधर दौड़ा दिया तब जगह लगा रहे तो आपने तन मन खा दिया, उनको खा दिया। ये सब झूठी बात है, धोखा है। उनसे कह देते हो हमने तन मन दे दिया और ये आपने साथ में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है इसका लगाओ, इसका काम इसकी बाजना, ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया कौन? जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज है। फिर अब देखो वो क्या रहेंगे, आप कमाए क्या, तन मन दिया फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे। देना चाहिए, सत्संग करो, संत को सेवो, सेवा करो, जो आदेश दे, और तन मन करो कुर्बान, निछावर करो। बोलो।
साते घोरो शब्द सुनो गगना चढ़े चेत लगाओ अब ये सेवा है कि जो सदगुरु नाम बताए, जो शब्द बताए, गगन में दरवाजे में बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप करो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत बताना, क्योंकि मन मेरा, तो मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगूं। और दरवाजे में बैठ करके आप शब्द सुनो, जो गगन से आकाश से आ रहा उसको सुनो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या दे रहे, साधक को क्या दे दिया, ये तन मन दे दिया आपने, और सत्संग किया और सेवा की और धन चढ़ा दिया, कहा ये आप करो, यही तो सेवा। सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा सारी बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो असली यही है, जो मुख्य सेवा है।